साथियों, रेलवे एसएससी चैनल में सभी का स्वागत है। सभी बच्चों का एक गुड न्यूज़ आप लोगों के बीच में शेयर करना था कि जितने बच्चे अगर मेडिकल स्टाफ के लिए जाना चाहते हैं, पैरामेडिकल की वैकेंसी आरआरबी में आ चुकी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कितनी वैकेंसी आई है, इसमें हम बात करेंगे। और साथ में इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या पोस्ट रहने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एबिलिटी रहने वाली है, पूरा फुल नोटिफिकेशन पूरे पीडीएफ के साथ हम उपस्थित हैं। तो वीडियो की थोड़ा सा भी स्किप मत करके जाइएगा। अगर वो बच्चा 10th का भी है, 12th का भी है, अगर आप बारे में हम बात करने वाले हैं तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो रेलवे के जितने भी बच्चे हैं वो जुड़े रहें और लास्ट तक देखें। सभी लोग सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यह हमारा है 4/2024 को निकाला गया था। इस तरह की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं रेलवे के, वही इस तरह के प्रोफार्मा को उनको वहाँ पर जॉब देखने को मिलता है। ठीक है, क्या काम रहता है, कैसे क्या करना है, वो सभी जानकारियाँ आप लोग को इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लेवल भी बता दिया है कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है इसमें। तो सैलरी सबसे पहले जान लेते हैं कि सैलरी क्या रहने वाली है और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा अगर आप सिलेक्शन लेते हैं, और लेवल कौन सा होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को जो ओपनिंग अप्लीकेशन डेट है 17/8/2024 को यह फॉर्म ऑनलाइन होने लगेगा और क्लोजिंग डेट 16/9/2024 को यह कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसी के डेट के बीच में आप लोगों को ही फॉर्म अप्लाई करना है। तो जो बच्चे पूरा डेडिकेशन के साथ अगर मेडिकल स्टाफ से जुड़ना चाहते हैं, रेलवे में मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है और यह बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इतनी अच्छी सैलरी आप लोगों को इसमें देखने को एक सेंट्रल विभाग में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं डेट मॉडिफिकेशन विंडो द करेक्शन एप्लीकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं 17/9/2024 को है, 26/9/2024 को यहाँ पर देख रहे हैं। यह फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन 16/9/2024 को हो जाएगा। ओनली ऑनलाइन स्टेटस में फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन सी पोस्टें रहने वाली है, क्या सैलरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डाइटिशियन का सैलरी है जो लेवल 7 की पोस्ट पर आया है। यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 7 CPC यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सैलरी की ही बात कर लेते हैं तो 44,900 काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिल रही है। मेडिकल उनका चेकअप होगा, C2 का होगा। अगर एज की बात कर लेते हैं तो 18 से 36 साल के बीच में है तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात कर लेते हैं तो 5 पोस्ट है। ठीक है, सभी जोन्स को मिला करके 5 वैकेंसी यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिलेगी। इसी तरह से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो जितने भी अगर महिलाएं कैंडिडेट जुड़े हैं, अगर वह नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना चाहती हैं या इसके लिए तैयारी करती हैं, तो वो उनको लेवल 7 CPC की सैलरी मिलने वाली है 44,900, यानी समथिंग आप लोगों को 45,000 सैलरी आपको इन हैंड मिलने वाली है। C1 कैटेगरी का मेडिकल होगा। 20 से 43 आपकी एज होनी चाहिए, जो सबकी इसमें नॉर्मली आप आ सकते हैं। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो सबसे अच्छी पोस्ट यहाँ पर इसी की देखी गई है 713 पोस्ट, जिसको हम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नाम से जानते हैं। तो चाहे बच्चा वह गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, या दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने यह कोर्स किया है। मैं वहाँ पर आगे चल करके आपको एबिलिटी भी बताऊँगा कि क्या एबिलिटी रहने वाली है। आपने अगर वह किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट के लिए है, लेवल 6 की पोस्ट जॉब है। 35,400 यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। B1 कैटेगरी का है। इसको भी अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की एज होनी चाहिए 21 से 33 साल। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 4 पोस्ट है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का है, लेवल 6 की अभी पोस्ट है। 35,000 काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिल रही है। B1 कैटेगरी का मेडिकल है। 18 से 36 साल एज है। नॉर्मली जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है कितना, 7। डेंटल हाइजीनिस्ट का है, डेंटल वाले भी इसमें हैं, लेवल 6 की पोस्ट है। तो जो लेवल 6 की पोस्ट है वहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर कितनी सैलरी रहने वाली है, 35,400। ठीक है, तो डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 और लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट। ठीक है, इन सभी की सैलरी और लेवल 6 की पोस्ट के लिए ये हिसाब से यहाँ पर है। इन्होंने बताया है 35,400 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। कैटेगरी मेडिकल का यहाँ पर अलग अलग है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 18 से 36 साल सभी के लिए एज है, किसी किसी में 20 से 36 साल मांगा है। ठीक है, तो टोटल नंबर अगर पोस्ट की बात कर लेते हैं तो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। 126 पोस्ट आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, और साथ में सबकी अलग अलग पोस्टें हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मैं बता दूंगा कितनी आई है।
और देखिए यहाँ पर परफ्यूनिस्ट का है, जो परफ्यूनिस्ट होंगे वो लेवल 6 की पोस्ट में आएंगे। 35,400 इनका B1 कैटेगरी का मेडिकल होगा। 21 से 43 साल की एज मांगी है, जो सबकी नॉर्मली होती है। यहाँ पर मिनिमम सिर्फ आप लोगों को 2 पोस्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी सैलरी। साइकोथेरेपिस्ट ग्रेड सेकंड की सैलरी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी 35,400। दोनों के लिए C1 कैटेगरी है, 18 से 36 साल एज है। एक में 2 पोस्ट है, एक में 20 पोस्ट है। जो आप लोगों का यहाँ पर क्या होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो ग्रेड सेकंड है उसकी 20 पोस्ट है। और यहीं पे अगर बात कर सकते हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए भी उतनी सैलरी है, एज भी उतना है, मेडिकल भी उतना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसकी कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और आगे बात कर लेते हैं कैट लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं। अभी लेवल 6 की पोस्ट है। B1 कैटेगरी का मेडिकल होगा आपका। 18 से 36 साल एज होगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं 2। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड है तो लेवल 5 की पोस्ट है। 29,200 यानी समथिंग आप लोग को 30,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाले। C2 कैटेगरी है। 20 से 38 साल तक आप इस वैकेंसी को देख सकते हैं। लगभग पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है। 246 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं तो 5 पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए लेवल 5 की पोस्ट है। इन सभी के लिए सैलरी कितनी रही है, 29,200। सबके लिए B1 कैटेगरी का मेडिकल यहाँ पे रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, 18 से 36 साल एज रखी गई है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 1 पोस्ट आप लोगों को देखने को स्पीच थेरेपिस्ट। कार्डियक टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं तो 4 पोस्ट है। ऑप्टोमेट्रिस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो 4 पोस्ट यहाँ पर है। AGC अगर आप करते हैं, AGC टेक्नीशियन है तो आप ये लेवल 4 पोस्ट की जॉब है। यहाँ पर 25,500 आप लोगों को मिलने वाले हैं। C1 कैटेगरी का मेडिकल होने वाला है। 18 से 36 साल आपकी एज होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 13 पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड लेवल 3 की पोस्ट है। 21,700 आपको मिलेगी। B1 कैटेगरी का मेडिकल होगा। 18 से 36 साल एज होनी चाहिए। 94 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पर। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी। और जो बंदा फील्ड वर्क के लिए अगर वर्कर बनना चाहता है तो उसका लेवल 2 की पोस्ट है। 19,900 यानी लगभग समथिंग आप लोगों को 20,000 की सैलरी देखने को मिलेगी। और साथ में C2 कैटेगरी का मेडिकल होगा। 18 से 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। 19 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बात कर लेते हैं सभी पोस्टों को मिला करके तो 1376 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट कितने हैं, 20 पोस्ट हैं। तो 20 पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी अच्छी सैलरी भी देखने को मिल रही है। एज भी काफ़ी रिलेटेड यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो बच्चा जो भी, चाहे वो बच्चा फीमेल हो मेल कैंडिडेट है, दोनों के लिए अप्लाई है। आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी कैटेगरी से आता हो। ठीक है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म अगर मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं बता दूँ कि यह फॉर्म जो आप लोगों का एक्सेप्ट होगा वह सिर्फ ऑनलाइन एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्कुलर डेट क्लेम SC ST OBC जो आपको करना है, स्टेटस एनी अदर बेनिफिट कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है, वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज, आप लोगों को अगर अदर स्पेसिफाइड चाहिए तो वहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ SC ST OBC EWS EBC के लिए है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस की अगर बात कर लेते हैं तो मस्ट एंश्योर दैट दे फुलफिल प्रिस्क्राइब द मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट दे, जो आपको बताया गया पोस्ट में किस तरह का मेडिकल होगा वह स्टैंडर्ड होगा आपका। ठीक है, वह अनिवार्य है। ठीक है, एज लिमिट की बात कर सकते हैं तो एज लिमिट अपना काउंट कर लीजिएगा 1/1/2025 से। द लोअर एंड अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब एज आर इंडिकेटेड पैरा 51 विथ रिलेवेंट अपर एज रिलैक्सेशन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन यह आपका होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आफ्टर 26/9/2024 तक इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो आपका यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट यहाँ पे बता रहे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी RRB वाइज 1.1 रेशियो में आपको वैकेंसीज ऑफ दैट में देखना पड़ेगा। जो बच्चों को बुलाएगा, शॉर्ट लिस्टेड करेगा। इट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट इन CBT के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो CBT कैसे बनेगा, मेरिट आपकी कैसे बनेगी जो आपका कट ऑफ होगा उसके हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। और वो उसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर के हिसाब से आपको CBT हेल्ड मल्टीपल शिफ्ट में उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन से ही मेरिट आपकी आने वाली है। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट DV के लिए बुलाया जाएगा और इन्फॉर्म द वेबसाइट उनको मिलेगा, या तो SMS करके या तो ईमेल के थ्रू उनको बता दिया जाएगा।
और डाउनलोड भी आप ई लेटर का लेटर कर सकते हैं, अपेयरिंग इन डीबी में आपको दिखाना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो इसमें देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग है 1/3, मतलब एक प्रश्न करते हैं गलत करते हैं तो 1/3 आपके नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से करना है। सीबीटी का पेपर होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने वाली है। ठीक है, तो बच्चा जिसमें आपको एकदम एक्यूरेट से अपनी तैयारी को करना है। अगर रेलवे में आपका सपना है रेलवे हॉस्पिटल में जॉब करने का, तो आप वहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने वाले इसमें, और काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें रहने वाली। बैंड आइटम्स आपको ये सभी बैंड होंगे, ये आपको एग्ज़ाम में लेकर के नहीं जाना है। अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर चेंज एग्ज़ाम सेंटर इज़ नॉट अलाउड। किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट या बदलाव सेंटर के लिए हम उसको लिए अलाउ नहीं करेंगे। जनरल इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जनरल अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेकर के पढ़ सकते हैं। जो मेन टॉपिक्स हैं मैं उसको बता देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोग देखेंगे। कैंडिडेट हैव बीन डिसमिस्ड सर्विस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल and should not apply. Candidates should either their name, father's name, date of birth record in the matriculation certificate, high school certificate, equivalent certificate वाली। ये कह रहे हैं कि जो आपका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होगा उसी को मान्य माना जाएगा और उसी का बेस सही होना चाहिए और उसको कोई भी बदलाव नहीं करेंगे हम। ठीक है, इफ़ एनी केस चेंज इज नेम, कैंडिडेट शुड बी चेंज नेम, ये आपको नहीं कर पाएंगे। ऑल अदर डिटेल्स मैच द मैट्रिकुलेशन, आपका मैच होना चाहिए किसके, हाई स्कूल के हिसाब से। सच चेंज एप्लीकेशन फॉर सच शुड बी द प्राइवेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। गजट notification of any other legal documents applicable for such case should be submitted at the time of the document verification। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगे। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ऑल डॉक्यूमेंट्स यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल सिग्नेचर मस्ट बी रनिंग हैंड राइटिंग, आपको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, रनिंग में लिखना है। ठीक है, इन अ ब्लॉक कैपिटल डिसजॉइंट लेटर्स, ठीक है, आपको यह नहीं करना है। डेट CBT DB विल बी द पब्लिश आप लोगों को करके वेबसाइट के हिसाब से बता दिया जाएगा। ठीक है, राइट टू अपॉइंटमेंट की अगर बात कर लेते हैं तो डज नॉट कन्फर्म अपॉन एनी राइट अपॉइंटमेंट इन द रेलवे। कह रहे हैं कि अगर दूसरी वेबसाइट से आप लेते हैं तो वहाँ पर कोई आपको राइट अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। पोस्टिंग भी काफ़ी अच्छी आप लोगों को मिलेगी। ये बता दें, ऑर्डिनरी रेलवे सर्वेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द सर्विस इन द रेलवे स्टेबलाइज द पोस्ट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट शैल have no claim rights of transfer to another establishment. However, the competent authority can transfer in railway agencies of exigency। ठीक है, no request transfers the railway to be registered in newly appointment candidate completed at least 5 to 10 years service। ठीक है, candidate must have be the chosen the RRB due care the candidates। ठीक है, selected candidate who the final appointed or level active सर्विस इन द मेडिकल यूनिट ऑफ टेरिटरी आर्मी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटीज़, तो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाला है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, फ्री स्लीपर क्लास पास आपको एडमिसेबल करना पड़ेगा, SC ST के लिए कैंडिडेट के लिए होगा ऑन रिक्वेस्ट पे। ठीक है, बी प्रोवाइड द ई कॉल लेटर में उनको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे अगर SC ST के लिए ऑन ट्रैवल फ्री अगर ले रहे हैं तो वहाँ पर उनको यह सुविधा मिलेगी। CBT DB मेडिकल के लिए इन सभी के लिए मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंड द अथॉरिटी गिव द करेक्ट नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, फेलिंग विच देयर ट्रैवल अथॉरिटी मे गेट रिजेक्टेड while opting reservation while booking their transportation traveling ओरिजिनल SC ST कम्युनिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको जो भी सर्टिफिकेट, जितने भी बच्चे मेल या फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए SC ST आप लोगों को मस्ट है कि आप अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे। ठीक है, और ओरिजिनल लगेगा। सो टू अथोराइज द रेलवे स्टाफ कंसर्न वेरिफिकेशन जीनियस ऑफ द कैंडिडेट एनी मिस यूजेस द दिस प्रीवियर free travel facility, she lead the rejection of candidature to any stage of the selection process including department of future examination। उनको फ्यूचर एग्जामिनेशन में दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा अगर दूसरा चीज़ वहाँ पर दिखाते हैं तो।
ठीक है। तो आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना है, जो भी सर्टिफिकेट हो आपके पास SC ST का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगा। कैंडिडेट आर एडवाइस, यहाँ पर देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर है, तो आप इस पर बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर इन्होंने प्रोवाइड किया है, यह यहाँ पर rrb@csc.gov.in पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। वर्किंग डे रहता है इनका 10 से 5 बजे तक, ठीक है। सुबह से 10 बजे से 5 बजे तक आप इस वैकेंसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैकेंसीज आपने देखा क्या है। स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं, तो मेडिकल आपका B1 कैटेगरी में क्या होने वाला है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यही कैटेगरी आपका 3 कैटेगरी का मेडिकल वहाँ पर चलेगा, B1 C1 C2, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कैसे क्या करना है, उसी की जानकारी है। आप सेलेक्ट कर लीजिए किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, क्या कैटेगरी रहने वाला है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ठीक है, और उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए नेशनलिटी सिटीजनशिप की बात कर लेते हैं, तो यहाँ का सिटीजनशिप आपके पास होना चाहिए, या तो इंडिया का, या तो नेपाल का, या तो भूटान का, तिब्बतन रिफ्यूज हु कम द ओवर टू इंडिया बिफोर 119662 से। यह बताया गया किस तरह का सिटीजनशिप आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंडियन है तो कोई बात नहीं है, नेपाल है तभी कोई बात नहीं, भूटान है कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जो यह आपका बता रहे हैं क्या तिब्बत रिफ्यूजी हैं तो वह ध्यान रखेंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट 1/1/2025 से काउंट होगी आप लोगों की, और यहाँ पर एज लिमिट इन्होंने बताया किस तरह का है, देख सकते हैं ग्रुप्स इन्होंने बना दिए हैं। फॉर ऑल द कम्युनिटी कैटेगरी का भी बता दिया है। ऑन रियर EWS के लिए क्या रहेगा, और OBC डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन, मतलब जल्दी इनकी पैदाइश नहीं होनी चाहिए इस समय की, ठीक है। तो अपना एज काउंट कर लीजिएगा। इसके बाद टू प्रोवाइड द मैनी कैंडिडेट्स मे हैव द एक्सीड मिस्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ द पार्टिसिपेट इन द रेलवे रिक्रूटमेंट ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। कह रहे हैं कि जो आपके पास कोविड-19 का सर्टिफिकेट होगा वो आपके पास होना चाहिए। डिसाइडेड टू द ग्रांट वन टाइम एज रिलैक्सेशन में वह काम आएगा। 3 years बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब अवर एज लिमिट पोस्ट ऑफ पैरा मेडिकल्स में इनको देखा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो SC ST के लिए लगभग आप यहाँ देख सकते हैं कितने साल की छूट है, 5 साल की छूट है। OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट है। EWS है, OBC है, SC ST है, तो इस तरह के लगभग आप लोगों को अलग अलग छूट यहाँ पर दिया गया है। आगे देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए भी छूट काफ़ी अच्छी रखी गई है। इंपॉर्टेंट कैंडिडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर हम बता देंगे क्या रहने वाला है। और आप सबसे बड़ी बात है कि आपकी फ़ीस क्या है। फ़ीस देखिए, अगर आप यहाँ पर फॉर ऑल कैटेगरी के लिए रखा गया है 500 रुपये, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 500 रुपये आप लोगों की फ़ीस रहने वाली है, जिसमें से आप अभी 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस कराएंगे। CBT का एग्ज़ाम कंप्लीट करेंगे, 400 रुपये आप लोगों का रिफंडेबल डिडक्टिंग बैंक चार्ज एंड अपेयरिंग इन CBT। अगर आप अपेयर होते हैं CBT के एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम को देते हैं, तब आपको 400 रुपये आपके बैंक खाते में रिटर्न कर दिया जाएगा। यहीं पर अगर बात कर लेते हैं, यह जनरल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और OBC जनरल और OBC वाले 500 रुपये फ़ीस का रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग द SC ST माइनॉरिटी क्लास के जितने कैंडिडेट हैं, फीमेल ट्रांसजेंडर, ये सभी क्या हैं 250 रुपये की फ़ीस कटेगी उनका, और उनका पूरा रिफंडेबल होगा CBT एग्ज़ाम के बाद, यानी 250 रुपये उनको रिटर्न कर दिए जाएंगे। मोड ऑफ पेमेंट की बात कर लेते हैं तो यह ऑनलाइन ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। BPL कार्ड और एनी सर्टिफिकेट इशूड द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द रिकॉग्नाइज्ड प्रोबेबिलिटी एवेल्यूएशन प्रोग्राम में उनको रखा जाएगा। आपके पास BPL वगैरह कार्ड है तो, ठीक है। इसके बाद वर्टिकल रिजर्वेशन आप देख सकते हैं, EBC कैसे होता है, ये सभी जानकारियाँ मैंने आपको बता दिया। जो इम्पोर्टेंट्स है मैं वही बता रहा हूँ, आपको इधर उधर नहीं करना है। लेकिन जो बच्चा आपके लिए तैयारी के लिए बना है बस उतना ही कीजिएगा, ठीक है। और जो भी फॉर्म में अप्लाई कीजिएगा एकदम करेक्ट कीजिएगा, इनकरेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। करेक्शन का मौका कौन करने जाएगा बार बार, तो बचिएगा करेक्शन करने से, ठीक है। अगर यहीं पे हम सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सेक्शन वाइज मार्क्स हैं, तो क्या एग्ज़ाम में पूछने वाला है वो सभी जानकारियाँ आप लोग को इसमें बताए गए। देखिए द क्वेश्चन पेपर द सिंगल स्टेज आपका CBT होने वाला है, 90 मिनट का समय मिलेगा। ड्यूरेशन आपका हो गया 90 मिनट का, 100 क्वेश्चन है, और 120 मिनट आप लोगों को एंड 120 मिनट PWBD कैंडिडेट रहेगा तो उसको 120 मिनट मिलेंगे। लेकिन ऑल कैंडिडेट की मैं बात कर लेता हूँ तो 90 मिनट, यानी आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने। और क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा, और CBT ऑनलाइन पेपर होने वाला है। देखिए प्रोफेशनल एबिलिटी, जो आपका
पोस्ट रहेगा उसका प्रोफेशनल एबिलिटी का टेस्ट होगा वहाँ पे, जिसका क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं। तो 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 70 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 10 प्रश्न ये सभी के लिए अनिवार्य है। जनरल अर्थमेटिक और रीजनिंग इंटेलिजेंस के 10 प्रश्न आएंगे, सभी के लिए अनिवार्य है। जनरल साइंस का 10 प्रश्न पूछे जाएगा, सभी के लिए अनिवार्य है। तो टोटल नंबर आप क्वेश्चन कितने यहाँ पर हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए, तो 100 नंबर के हो गए। 70 नंबर सिर्फ आप लोगों का प्रोफेशनल एबिलिटी के ऊपर पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा वह चीज़ वह पढ़ के जाएगा, क्योंकि मेरिट का पूरा भारोमदार उसी पर है, ठीक है। तो आप अपने क्षेत्र में अगर मास्टर हैं तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, काफ़ी अच्छा नंबर भी मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा वो सभी लेकर जाना है। एडमिट कार्ड, फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, सभी को लेकर के जाना है, ठीक है। जोन्स आप देख सकते हैं किस किस जोन में है यहाँ पर। तो जोन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची, सिलगुड़ी। तो यहाँ के बच्चे आप अगर नियर अबाउट लोकेशन आपको मिल रहा है तो ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। आपके पास क्वालिफ़िकेशन होगा तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छी पोस्ट निकल करके आ रही है, ठीक है। जो मुझे इस PDF के माध्यम से आपको बता रहे हैं ये ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, देखिए वीडियो तो हमारी सभी लोग देखते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, वीडियो सेशन को पूरा देखने के बाद आप लाइक नहीं करते, ठीक है। और जो बच्चे नए जुड़ते हैं वो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो हमारे चैनल द्वारा आप लोगों को बताई जाती है, ठीक है। तो आप जुड़े रहें, आपको दिल से धन्यवाद है, ठीक है। और जो जितना हो सकता है सपोर्ट हम उतना करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन आप लोगों को सही से भरना है, एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। SC ST वाले बच्चे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका अपना सर्टिफिकेट SC ST का सर्टिफिकेट बहुत सही से लगाना है। एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट बहुत अच्छी तरीके से लगाना है, ताकि हमें करेक्शन ना करना पड़े, ठीक है। और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। मिसलेनियस की बात कर लेते हैं। तो मिसलेनियस यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक डिटेल्स, ये सभी आप लोगों का होने वाला है वहाँ पर, ठीक है, जो एग्ज़ाम में होता है। रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी यहाँ पर बताया इन्होंने कैसे क्या करना है। स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, CBT होगा, DB होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मतलब 3 स्टेप्स आपको गुजरना पड़े। सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा। जो मेरिट में आएगा बच्चा उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इसके बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा। अगर रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन का बच्चा है तो उसका यह सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर इनको बता दिया कि आपके पास नहीं होना चाहिए, तो इससे बचिएगा। रेलवे जोन्स हैं तो रेलवे जोन्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा रेलवे जोन दिया है। रेलवे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है तो पूरा बता दिया कहाँ कहाँ पर प्रोसेस है। इलाहाबाद यहाँ पर दिखा रहा है, कोलकाता है, इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। जनरल की बात कर लेते हैं तो सेंट्रल बोर्ड, सेकेंडरी, जो बोर्ड्स मान्य है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। फोटोग्राफ, OTP, वन टाइम पासवर्ड, ये आप सभी का पेमेंट के इंटरफेस में लगने वाला है। वैकेंसी की बात कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट लिस्टेड, तो कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ, नेम ऑफ द पोस्ट दिया है, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द पोस्ट दिया है, दूसरे में लेवल दिया है, तीसरे में पे स्केल दिया है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका कैसा होना चाहिए, कम से कम एज होनी चाहिए, अपर एज कितनी होनी चाहिए। और यहाँ पर पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपके पास क्या है यह बताया गया है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया है। तो इनमें से अगर आपकी कोई भी डिग्री है तो एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम और स्कूल नर्सिंग यह आपके पास हो, या तो फिर अदर इंटरेक्शन रिकॉग्नाइज इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग BSc नर्सिंग आपने किया है तो इस फॉर्म को, जितने भी BSc नर्सिंग किए हैं, 3 साल का कोर्स है आपका, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर, 20 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट देखने को मिल रही है, तो आप ज़रूर इसको अप्लाई कर लीजिएगा। बहुत अच्छी पोस्ट है यहाँ पर और ज़्यादा मात्रा में आई है, ठीक है। कार्डियक टेक्नीशियन की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 25,500 पोस्ट है। तो यहाँ पर देखिए हायर सेकेंडरी 10+2 साइंस सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कार्डियक टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है।
तो लेवल 4 की पोस्ट की जॉब है, 25,500 सैलरी आने वाली है। तो 12 जो बच्चा पास किया है वो इस फॉर्म को भरेगा, ठीक है। या तो हायर सेकेंडरी साइंस होना चाहिए एंड सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ठीक है। आपके पास ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। 12th भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट यानी कार्डियक का आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। इसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी है, ठीक है। यहाँ पे 35,400 की कैटेगरी के यहाँ पर रखा गया है। 6 वाला पोस्ट है, 18 से 36 साल एज रखा गया है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे देख सकते हैं। मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल सोशल साइकोलॉजी फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 25,500 पोस्ट रखा गया है, C1 कैटेगरी का है। आपके पास या तो 12th होना चाहिए या ग्रेजुएट इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कार्डियोलॉजी, ये आपके पास डिग्री है तो आप ईसीजी टेक्नीशियन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे हैं एक बार अप्लाई ज़रूर करेंगे। 12th वाला भी बच्चा आ रहा है, सभी लोग आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फील्ड वर्कर के लिए अगर आपके पास कोई भी डिग्री नहीं, अगर आपने सिंपल सा 12th कर रखा है साइंस से, बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दिए। काफ़ी अच्छी सैलरी है, 20,000 आप लोगों को मिलने वाले हैं। लगभग 18 या 19 पोस्ट वहाँ पर देखने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहेंगे और जो फैसिलिटीज़ होता है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं 35,400 सैलरी रहेगी। यहाँ पर भी बीएससी वाले हैविंग स्टडीड केमिस्ट्री इन मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एनी ब्रांच द केमिस्ट्री विल अंडरटेकिंग द कोर्स, यह कोर्स कर रखा हो तो वह इस मलेरिया इंस्पेक्टर को फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी 12th होना चाहिए और साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए अनिवार्य। देखिए इसके बाद परफ्यूनिस्ट का है, बीएससी इन विथ डिप्लोमा परफ्यूम टेक्नोलॉजीज किए हैं, तो यह भी बच्चा फॉर्म भर सकता है। 35,400 सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। और यहाँ पर ग्रेड सेकंड के लिए यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो बहुत सारे पोस्ट निकल करके आए, जिससे रेडियोग्राफी, फार्मासिस्ट हैं आप, 10+2 साइंस है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। 29,200 सैलरी यानी लगभग समथिंग 30,000 की सैलरी आप लोग देखने को मिलेगी। डायलिसिस टेक्नीशियन का है, बीएससी किए हैं प्लस में डिप्लोमा हेमटोलॉजिस्ट किए हैं, तो वहाँ पर भी फॉर्म भर सकते हैं। देखिए इसी तरह से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को देखने को मिल रही है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डेंटिशियन का लेवल 7 का पोस्ट है, यहाँ पर 44,900 आपको सैलरी मिलने वाली है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में होना चाहिए, ठीक है। डाइटिस्ट का देखिए कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 35,400 लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है। 18 से 36 साल एज वाले इसको भर सकते हैं, बीएससी किए हों, डिप्लोमा आप यहाँ पे बता रहा है कि रेपुटेटेड कार्डियक लैब इन द कार्डियक प्रोफेशनल कैथ लैब वर्क 2 ईयर्स होम ट्रेनिंग किए हों तब भी आपका चल जाएगा, इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, 35,400 पोस्ट सैलरी मिलने वाली है। 10+2 साइंस एंड डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या फिर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आइडियोलॉजिस्ट हैं तो बैचलर इन आइडियोलॉजिस्ट यह भी देखने को 35,400 सैलरी। स्पीच थेरेपिस्ट हैं तो 29,200 बीएससी आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे पोस्ट हैं। ईसीजी के लिए देख सकते हैं कि यह रेल्स बताए गए हैं, यहाँ पे जोन बताए गए हैं, डिविजन्स बताए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पे कितनी वैकेंसी है उसको आप सेटिस्फाई कर लीजिएगा और उसको भर दीजिएगा, ठीक है। देख कर के जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। मैं स्लो करता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। तो इस तरह का प्रयागराज में, अहमदाबाद में क्या वैकेंसी रहने वाली है, अजमेर में क्या वैकेंसी रहने वाली है, वो सभी जानकारियाँ इसमें मैंने बताया। कौन कौन सी पोस्टें हैं, बेंगलोर में कौन कौन सी पोस्टें चल रही हैं, कितनी वैकेंसी है, SC ST OBC टोटल वैकेंसी क्या है, भोपाल में है, ठीक है, भुवनेश्वर में है, इसके बाद बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, इस तरह की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। RRB गोरखपुर है। तो जो बच्चा इसका PDF लेना चाहता है वो मेरे टेलीग्राम पे चैनल पर चला जाएगा। रेलवे SSC के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको मैं मेंशन कर दूंगा। आप ज़रूर जा कर के इस टेलीग्राम चैनल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तब भी नहीं लिया है तो आप जा कर के वहाँ पर इस PDF को देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे जाएं और पूरा का पूरा PDF डाउनलोड करें और जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आप फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। तो जितने बच्चे जुड़े हैं यहाँ पर देखिए दिया है इन्होंने कि सिलेबस में क्या पूछने वाला है। कार्डियक का सिलेबस क्या होगा, जो स्पेशल जो आपका 70 नंबर का पूछेगा वह सिलेबस इसमें से आपको देख करके जाना है और इसी की तैयारी करना है, ठीक है।
और नर्सिंग वाले हैं, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने फील्ड वर्कर की बात की थी, तो फील्ड वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए कार्डियक हो गया, डेंटेशियन हो गया, नर्सिंग हो गया, डेंटल हो गया, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया है फील्ड वर्कर है तो साइकोलॉजी, कंसेप्शन है, कंट्रीब्यूशन वेरियस मेथड्स है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, न्यूट्रिशन है, एंथमेटिकल पोस्टेंटल है, केयर है, टारगेट ग्रुप्स, फैमिली प्लानिंग, इंसेंटिव्स, एक्सेप्टिंग स्मॉल फैमिली, नॉर्मल, स्पेशल, पर्सनल हाइजीन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जिससे आपके 70 नंबर बनेंगे और साथ में 10 रीजनिंग के आपके क्वेश्चन होंगे, 10 जीएस के होंगे, 10 साइंस के और रीजनिंग के साथ मैथ भी 2-4 प्रश्न देखने को आप लोग को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा वेटेड आप लोगों का जो स्पेशल कोर्स है उसी के माध्यम से पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, जनरल अर्थमेटिक्स से क्या प्रश्न बनने वाले हैं, तो ये पोर्शन को तैयार कर लीजिएगा। रीजनिंग से क्या पूछे जा सकते हैं, जनरल अवेयरनेस से है और जनरल साइंस से आप क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूरा का पूरा आप डिटेल में पढ़ के जाइएगा, अपनी तैयारी को काफ़ी मजबूत बनाइएगा। और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, अगर देखा जाए तो यह कि प्रोफेशनल वैकेंसी, आप किसी भी पोस्ट पर जाते हैं तो काफ़ी अच्छी सैलरी भी देखने को मिल रही है और साथ में आप लोगों को एक अच्छा लेवल पोस्ट भी मिल रहा है। और एज की बात कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी एज भी इसमें मांगी गई है। तो जितने भी बच्चे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर, अगर सेशन अच्छा लगा तो चैनल को अभी जा कर के लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, सर्च कीजिएगा रेलवे एसएससी, वहाँ पर कुछ रेलवे एसएससी के साथ लोगो आएगा किताब का, ठीक है। तो उसको आप क्लिक कर लीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से टेलीग्राम इसको पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे क्या अप्लाई करना है पूरा का पूरा वहाँ पर पीडीएफ उपस्थित है, तो ज़रूर देखिए। और साथ में अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपसे कहीं छूट न जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।